हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, और वो भी रूट वाला। यानी कि रूट में जो होता है आपका वर्गमूल, तो ऐसे रूट ही में रहता है, उसको निकालना रहता है हम लोग को। जैसे इसके आगे अगर 2 दे दिया जाए, उसका वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, चलिए तो वही हम लोग आज पॉइंट वाला वर्गमूल निकालेंगे। कैसे पॉइंट वाला वर्गमूल निकलता है? हम लोग तो सिंपल बना लेते हैं। जिससे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना रहे, तो 4 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बनाते हैं और भाग विधि से बना देते हैं। अगर भाग विधि से बनाओ तो 2 दूना 4 ऐसे करके बना लेते हैं 4। ये तो कट गया, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर जांचने का नियम बताया गया था, आपको बताया गया होगा शायद कि ये दुगना होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके ठीक यही फॉलो करेगा, यही नियम, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, पॉइंट वाले जैसे हम लोग भाग बनाते थे ना, उसी प्रकार का ये आपका दिया गया है। चलिए रूट 2 का निकालते हैं हम लोग। ठीक, चलिए तो लिख लेना है पहले 2 को। आपको जैसे वर्गमूल आप निकालते हैं उसी प्रकार से चलिए लिख लिए। चलिए आपको भी इसी प्रकार से लिख लेना है। चलिए ठीक, अब आपको ये करना है कि पहले देखना है कि कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसको अगर करेंगे हम स्क्वायर तो हमारा 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो इतना ही हम लोग इतना में ही काम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए 1 और 4 के बीच में आ रहा है 2, तो हम पहले 1 से लगाएंगे। ज़्यादा से लगाते नहीं है, नहीं लगाना, ज़्यादा से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। ये भी भागा का नियम है ना। चलिए भागा का नियम कहीं फॉलो हम लोग को करना है। चलिए देख लेते हैं तो कितना से लगाना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 1 ही से लगा लेंगे। ठीक है, अब 1 से लगा लेंगे तो देख लीजिए यहाँ भी 1 लिखना रहता है। अब 1 में 1 से गुना करके यहाँ लिखना रहता है और जोड़ करके इसके ठीक नीचे लिखना रहता है। किसके नीचे? तो इसके नीचे 1 और 1 2, ये दोनों आपस में जुड़ता है और जुड़कर यहाँ लिखाता है और गुना होकर के यहाँ। ठीक, चलिए अब देखिए इसको आपको पता होगा कि भागा में घटाते हैं तो इसमें भी घटाएंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब देखिए ये 2 तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इस कंडीशन में हम भाग में क्या करते हैं तो दशमलव बैठाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, चलिए दशमलव बैठा दिया हमने। अब आपको ये भी पता होगा कि दशमलव अगर बैठाते हैं तभी हम यहाँ 0 बैठाते हैं। तो कितना 0 बैठाते हैं? तो 1 0 बैठाते थे हम लोग भागा में, लेकिन ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब 2 ही होता है, हमेशा 2 काम करेंगे हम लोग। तो 2 पॉइंट के मतलब 2 0 यहाँ पास बैठाएंगे। ठीक है, कितना 0? 2 0। अब आपको देखना है कि कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 100। तो अब देख लेना है, सबसे पहले 1 से करेंगे कैसे होगा, 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 23 से करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा। लेकिन 4 से करेंगे तो 24 चौक 96 हो जाएगा ना। चलिए 4 से लगा देंगे 4। अब 4 और 4 चौके 16 के 6 हासिल 1। अब 2 4 दूना 8 8 1 9, गुना करके यहाँ लिखना है और जोड़ करके नीचे 4 4 8 2 का 2। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर देखेंगे, इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 8, नहीं 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ 9 1 चला गया तो 9 बचा, तो 9 में से 9 गया तो 0, यानी कटकुट। अब देखिए यहाँ भी 28 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब भी कंडीशन गड़बड़ है, तो फिर वही काम करेंगे। हम लोग भागा में क्या करते थे तो 1 0 बैठाते थे पॉइंट के बाद। तो यहाँ कितना 0 बैठाएंगे? 2 0, क्योंकि वर्गमूल है। चलिए मजा आ रहा ना। चलिए ठीक है, अब कितना से लगाएं अब देखना है हमको। ठीक है, तो अगर 1 से लगाते हैं तो 281 हो जाएगा ना। चलिए तो 2 से लगा के देख लेते हैं। तो 2 से अगर लगाएंगे हम तो 2 दूना 4 हो जा रहा है, और 8 दूना 16, और 2 दूना 4 1 5, यानी 564 हो जा रहा है। गलती है ना। चलिए तो इसलिए हम लोग लगाएंगे 1 ही से लगाएंगे। कितना से? 1 से लगाएंगे। चलिए कर लीजिए इसको। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 8 से तो 8 मिलेगा, अब 1 में 2 से तो 2 मिलेगा। चलिए अब सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ करना है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 28 का 28 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए तो 1 लगा दिए, 1 हो गया। दुगना होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 141 के दुगना क्या होता है? 282 होता है। अगर दुगना होते जा रहा है तो आपका बनाया हुआ जो है सही है। चलिए अब देखिए घटा लीजिए। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 8 गया तो 1। अब यहाँ कितना बचा? 1 3 बचा, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 119 आ गया। अभी भी देखिए 282 से छोटा है, फिर डबल 0 बैठाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बढ़ाते चल जाना है। कम से कम 3 अंक जाना है। ठीक है, चलिए तो 3 अंक जाने के लिए क्या करेंगे आप देखेंगे, फिर पुनः करके देखेंगे। तो देख लीजिए अब 1.41 आ गया, तो 1 अंक आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से गुना करते जाएंगे। चलिए तो यहाँ भी लगेगा, फिर 4 से लगेगा। ठीक है, कितना से? 4 से। आप लोग देख लीजिए कोशिश करके। चलिए 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32, 32 के 2 हासिल 3, और 4 दूना 8 3 11। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब 0
देख लीजिए यहाँ 0 है तो यहाँ से एक पैंता लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, अब यहाँ 8 में से 2 गया 6 बचेगा, ये हो जाएगा कटकुट। कहे कि 11 में से 11 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, 4 और 4 8 और 282 का 282। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो आ गया यहाँ भी 4 लिख देना। ठीक, आशा करते हैं ये वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं पॉइंट वाला वर्गमूल। इसमें कुछ नहीं करना है, बस भागा में करते थे 1 0, इसमें 2 0 कर लेंगे बस। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कुछ भी अगर इस वीडियो से आपको लाभ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।